जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर कराई जाती है बच्चों को आर्मी में भर्ती होने की लिखित परीक्षा की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस 15 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके वीडियो हम लेकर के आए, जिसमें आपको जो है जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं और दौड़ और मेडिकल पास हो चुके हैं, तो ये जो आप ऐप देख रहे हैं जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन, इसको आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आर्मी जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए इस पे फ्री में पीडीएफ और कोर्सेज दिए हुए हैं, जो कि आपको काफी सहायता करेगा आपको आर्मी के एग्जाम में। 15 जनवरी को जो अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है बिहार के, खासकर मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार और दानापुर का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। और अंतिम में 1 से लेकर के 5 तारीख के बीच में इसमें 500 प्रश्नों का एक पीडीएफ डाला जाएगा, जो कि 15 जनवरी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जीके का है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन बुलर झील, चिल्का झील, उदय सागर झील या गोविंद सागर झील। क्या होगा इसका? 5 सेकेंड का आपके पास समय है, आप उत्तर देंगे इसका। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जिन लोगों ने उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जिन लोगों ने उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर बिल्कुल सही हो जाएगा उनका। और यह आपको आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील पर स्थित है। हुसैन सागर झील पर किस पर स्थित है? हुसैन सागर झील पर स्थित है। और अगर बात करें बुलर झील के बारे में, अगर बात करते हैं तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि मीठे पानी, साफ पानी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो आपको बुलर झील हो जाएगी। चिल्का झील की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो चिल्का झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है। क्या झील है? तटीय झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की, और सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है। और यह आपको कहां स्थित है? तो यह आपको उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील वो आपको हो गई गोविंद बल्लभ सागर झील। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है दूसरा, जमा मस्जिद कहां स्थित है? जमा मस्जिद कहां स्थित है? आगरा, असम, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड आपको दिए जाते हैं इसके लिए। अगर आप लोगों ने दिल्ली लगाया है, दिल्ली तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली उत्तर हो जाएगा। अब बताते हैं कि इसका निर्माण जो है जमा मस्जिद का, वो मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। और अगर बात करें, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। क्या बनवाया था? लाल किला बनवाया, आगरे का ताजमहल बनवाया। ठीक है। इन सब स्मारक का निर्माण जो है वो कौन करवाया था आपको? ये करवाया था आपको मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए, नगर होल वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? नगर होल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड का उत्तर आपको दिया जाता है। अगर आपने ऑप्शन ए कर्नाटक लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कर्नाटक की राजधानी कहां है? बंगलुरु है। क्या है? जहां पर एएससी आर्मी सप्लाई कोर ट्रेनिंग सेंटर अग्निवीर का है। तो नगर होल वन्य जीव अभयारण्य कहां है?
आपको कर्नाटक में बेंगलोर को जो है अंतरिक्ष 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 सिटी कहा जाता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो अग्नि की उड़ान, क्या होगा? अग्नि की उड़ान। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके रहे ये विक्रम सेठ, बी के नेहरा, एपीजे अब्दुल कलाम और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विक्रम सेठ, वी के नेहरा, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। आपके प्रश्न क्या है, विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो अगर अभी आपने उत्तर दिया है, आपका उत्तर अगर एपीजे अब्दुल कलाम है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी पर बसा हुआ है? पटना शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो हो जाएगा आपको यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या कावेरी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पटना शहर जो है यह बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ठीक है, और इसका स्थापना उदयन ने करवाया था। ठीक है, उदयन, उदयन भी बोल सकते हैं। पुराना नाम पाटलिपुत्रा। ठीक है, और यह जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा को जो है सो यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना। तो ये आपको प्रश्न है, ये एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न आपको यहाँ पे बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बुल्स और बियर, बुल्स एंड बियर शब्दावली का संबंध इस्तेमाल किया जाता है किस में? बुल्स एंड बियर्स का इस्तेमाल शब्दावली जो है किस में किया जाता है? तो सांडों की लड़ाई, राजनीतिक में, स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बाजार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर बाजार में, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पे है, सांडों की लड़ाई, राजनीतिक में, स्टॉक एक्सचेंज में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, या शेयर बाजार, ये भी सही है। बुल्स एंड बियर का संबंध इससे है। सांडों की लड़ाई जो है ये स्पेन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। क्या राष्ट्रीय क्या है? खेल है। क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो बुल्स एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हैरी पॉटर चलचित्र, जो कि एक फिल्म है, हैरी पॉटर, और उपन्यास भी है, में भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है डेनियल रेडक्लिफ, रूपर्ट ग्रिंट, टॉम फेल्टन और रिचर्ड हैरिस। क्या हो जाएगा इसका? हम लोगों ने बचपन में इसका 7 पार्ट्स है फिल्म में, हम लोगों ने उसमें जो एक हैरी पॉटर नाम का जो किरदार रहता है उसका नाम पूछ रहा है आपसे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डेनियल रेडक्लिफ। डेनियल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका है। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं लगभग सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? राज्य, वो आपको हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? जनसंख्या है, और इसका उत्तर अब क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला है थाईलैंड की राजधानी कहां से? 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि थाईलैंड की राजधानी कहां स्थित है? तो ऑप्शन है जेनेवा, लंदन, कैलिफोर्निया और बैंकॉक। क्या हो जाएगा आपके 4 ऑप्शन में से उत्तर? जवाब दीजिए। थाईलैंड की राजधानी कहां है? जेनेवा, लंदन,
कैलिफोर्निया, बैंकॉक। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंकॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बैंकॉक। थाईलैंड की क्या है राजधानी है, क्या है राजधानी। ठीक है आगे 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बच्चों को पोलियो, क्या कहता है बच्चों को पोलियो का ड्रॉप किस उम्र तक दिया जाता है। बच्चों को पोलियो का ड्रॉप जो है किस उम्र तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर, उत्तर हो जाएगा पोलियो का ड्रॉप जो है वो 5 वर्षों तक दिया जाता है। कितने वर्ष तक 5 वर्षों तक। ठीक है अब पोलियो से प्रभावित अंग जो है वो संपूर्ण शरीर हो सकता है, पूरा शरीर। आगे है 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है क्या कि अगस्त 1945 में किस शहर पर परमाणु बम से हमला हुआ था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि अगस्त 1945 में किस शहर पर परमाणु बम से हमला हुआ था। ऑप्शन है बर्लिन, हांगकांग, हिरोशिमा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। ठीक है इसमें हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा जापान के शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है तो ऑप्शन के हिसाब से हिरोशिमा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे हमने दोनों आपको दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा था, 9 अगस्त 1945 को फैट पेन नामक परमाणु बम। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पिरामिड किस देश में पाया जाता है। पिरामिड किस देश में पाया जाता है। ठीक है इराक में, मिस्र में, अफगानिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं। तो पिरामिड जो है वो मिस्र में पाया जाता है। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इजिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है मिस्र में पाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपका, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है। गेहूं, धान, ज्वार या बाजरा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए गेहूं में क्या है रबी फसल है, बाकी सब क्या है खरीफ फसल है। क्या है खरीफ फसल है। ठीक है गेहूं क्या हो जाएगा रबी फसल में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या गेहूं। गेहूं क्या है रबी फसल है। ठीक है और हरित क्रांति सबसे अधिक इसी क्षेत्र में आया था। चलिए अगला प्रश्न है बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि 14 नंबर लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए गोमती, बी में गंगा, सी में यमुना, डी में ब्यास। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों के जवाब आपको देने हैं। क्या हो जाएगा चलिए तो अगर आपने गोमती लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, गोमती इज द राइट आंसर। ठीक है 14 प्रश्न आपके हो चुके इस तरह से। चलिए 15वां प्रश्न क्या कहता है 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इस बार आर्मी का एग्जाम जो 13 नवंबर को हुआ था उसमें पूछे हुआ था भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। इस बार पूछा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, कृष्णकांत, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इन चारों में से एक उत्तर बिल्कुल सही है जिसका जवाब आपको देना है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह दूसरे राष्ट्रपति भी थे, दूसरे
दूसरे राष्ट्रपति भी थे। क्या दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? साइंस का प्रश्न है 16 नंबर के कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं आर्मी में 15 गुने 2 बराबर 30 जीके होते हैं और 15 गुने 2 बराबर 30 जीएस होते हैं। ठीक है, क्या होता है? जीएस। तो वही जीएस के प्रश्न है, न्यूटन, फुट पाउंड, डाइन या जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगी? जूल हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? मार्स गैस को मीथेन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन गैस। ऑप्शन ए CH4, CO, C2H2, C3H7। ऑप्शन 4 आपके सामने है जिसमें आपका एक बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए CH4 इज द राइट आंसर। CH4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, फिर 18 नंबर कहता है ड्राइवर गाड़ियों के पीछे की ओर देखने के लिए, जिस ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो ड्राइवर जो है, ड्राइवर के कार के बगल में जो है साइड मिरर में यह उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण दोस्तों? उत्तल दर्पण लगा होता है। और गाड़ी के हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण लगा होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण होता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, 19 नंबर। वाट किसकी इकाई होती है? विद्युत स्रोत की, विभवांतर की, शक्ति की या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बताएं आप लोग। अगर आपके मन में चल रहा है कि शक्ति का हो जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वाट जो है वो शक्ति की इकाई होती है। क्लियर हो गया? चलिए 20 नंबर और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है। ठीक है, चलिए एसआई मात्रक में या एसआई पद्धति में विभवांतर विभवांतर की इकाई है। एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वोल्ट, कूलाम, ओम, इनमें से कोई नहीं। जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए HW रहेगा कि एसआई पद्धति में विभवांतर का इकाई होता है वोल्ट, कूलाम, ओम, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से आपको एक उत्तर है जिसका जवाब आपको HW मतलब आपको अपने घर पर से जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, इस तरह से आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग रेगुलर आपके लिए 1 तारीख से वीडियो लाएंगे। 15 दिन आपका एग्जाम का बचेगा। 14 दिन में कैसे तैयारी करें सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।